नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुनाई। आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मनना की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी क्रम में जो उत्तराखंड करंट अफेयर का हम लोग करवाते हैं, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल कवर करवाते हैं साथ में। ठीक है, जो कि आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर रहता है। जैसे कि देख सकते हैं आप थंबनेल में, अक्टूबर 2024 का हम कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पे करेंगे, जो कि हमारा आधे घंटे में 30 मिनट में हम पूरे मंथ को यहाँ से वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट ट्रस्टेड बुक मानी जाती है। तो इस पीडी को हम यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे अक्टूबर मंथ का 2024 का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, और साथ में जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको मंथली करंट अफेयर वहाँ दिसंबर 2023 से लेके जनवरी फरवरी 2024 सभी करंट अफेयर मिल जाते हैं, मंथली करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत कोई है नहीं, आप इस वीडियो को मंथ में 2 से 3 बार सुनते हैं तो आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया आपका मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, IIFA 2024 ने किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ये जीता गया आपका शाहरुख खान के द्वारा। किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि रिसेंट में आपके महाराष्ट्र में एग्जाम इलेक्शन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो राज्य माता का दर्जा जो दिया गया है देसी गाय को, वो महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मैं 1-2 बार बोलूँगा जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहीं से पूछा जाता है एग्जाम में। 1 अक्टूबर 2024 को किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट की ऊंची चोटी माउंट, ठीक है, जो माउंट कौन सा है, यूनम, पर तिरंगा फहराया है? ये पहनाया गया है अभिनीत अभिनीत मौर्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 2024 को 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार जो 2024 दिया गया है, राजश्री बिरला जी को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अगला है, 1 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2024 को सबसे तेज 27,000 रन इंटरनेशनल बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए आपके विराट कोहली। ठीक है, हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? ये की गई है आपकी यूएस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हार्पून क्या है, ये क्या है, एक मिसाइल है, और किसने विकसित की है? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, खो खो वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये होगा आपका भारत में होगा। आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन शीर्ष पर बने हैं? देखिए, ये आईसीसी की जो बॉलिंग रैंकिंग होती है चेंज होती रहती है। ठीक है, ये जसप्रीत बुमराह है, इनको आप देखना, ये हर महीने चेंज होती है। मतलब देखा जाए तो हर वीक क्या होता है, बुधवार को यहाँ पे आईसीसी अपनी जो सभी क्रिकेट की हो गई, मतलब कह सकते हैं कि अपना जो टेस्ट वनडे या फिर आपका T20 है, सभी के यहाँ पे बैट्समैन का ऑलराउंडर का यहाँ पे देता है। तो इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बट फिर भी आप लोग जा सकते हैं। हम जो करंट अफेयर कब का पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अक्टूबर 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि अक्टूबर 2024 में बॉलिंग टेस्ट रैंकिंग में कौन सी इस पे था, तो जसप्रीत बुमराह, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया? ये किया गया आपका सूडान में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? जमैका मार्ग, आप देखो जमैका कहाँ पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो जमैका आप कैरेबियन कंट्री है एक। ठीक है, बट उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ बात कर रहा है कि जमैका मार्ग ये आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2024 को कहाँ बापू टावर का लोकार्पण किया गया है? ये किया गया आपका बिहार में। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्थान अभियान की शुरुआत की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये की गई आपकी झारखंड में की गई है। ठीक है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता है? ये था कार्लोस अल्कराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इसको भी याद रखना। गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया आपका नई दिल्ली में। 3 अक्टूबर 2024 को कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका एमपी मध्य प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी? ये करेगा आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, 3 अक्टूबर 2024 को किसने SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? जीता गया भारत के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लाइफ टाइम अचीवमेंट और पुरस्कार सम्मानित करेगी? ये करेगी लक्ष्मण श्रेष्ठ को। 4 अक्टूबर 2024 को भारत, नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
क्वेश्चन बनेगा। देखिए त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों का, त्रिपक्षीय मतलब भारत हो गया, नेपाल हो गया और साथ में आपका कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए, कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है, ये दे दिया गया है 5 भाषाओं को। ठीक है, 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया आपका केरल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, ये भी याद रखना आप लोग। 4 अक्टूबर 2024 को किसे 2024 शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है अलेक्जेंडर डन को। ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, ये दिया गया है प्रदीप गांधी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 5 अक्टूबर 2024 को कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पश्मीना ऊन को जो जीआई टैग मिला हुआ है यह है लद्दाख का, और जीआई टैग के बारे में पता है कि 10 साल के लिए दिया जाता है जोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका काम क्या होता है कि लोकल का जो ब्रांड है, ठीक है, उस एरिया में, तो वो लोकल उसी नाम से बिकेगा, लोकल ब्रांड के नाम से। अगर कोई और उसको बेचता है जीआई टैग मिलने के बाद, तो उसके ऊपर आप लोग क्या करते हैं, वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। 5 अक्टूबर 2024 को किसने दूसरा वाईजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है, ये जीता है अंगद चीमा के द्वारा। 5 अक्टूबर 2024 को ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है, ये जीता है मॉरिशस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चागोस द्वीप न्यूज में भी रहता है कभी कभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आई आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप सुनते हैं मंथ में, तो आपका पूरे मंथ का करंट अफेयर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया महाराष्ट्र में। देखिए बहुत से आप लोग होंगे कि महाराष्ट्र के न्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि अभी नवंबर में क्या है आपका यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। कहाँ पे, 20 तारीख को। ठीक है, 20 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में। और इसलिए ये है कि जहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सरकारें खूब मतलब लुभाने के लिए वोटर्स को बहुत सी स्कीम लेके आती है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा तो बंजारा विरासत म्यूजियम कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका महाराष्ट्र में किया गया है। क्लियर है आप लोगों को? आपको याद करना है, आपको एग्जाम से देखना है, बाकी चीज़ें जो भी होंगी वो होती रहती है। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है, ये बना है लेज। ठीक है, 5 अक्टूबर 2024 को किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई है, कृषि सखी योजना लॉन्च की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 5 अक्टूबर 2024 को किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ये सोचा गया है पंकज अग्रवाल जी को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जल जगार महोत्सव देखिए कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। और अभी देखो छत्तीसगढ़ में भी आपके इलेक्शन होने वाले हैं अभी। ठीक है, विस्तारा का विलय किस एयरलाइंस में हो गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम। जो विस्तारा एयरलाइंस है ये क्या है, यहाँ पे एयरलाइंस है एक। ठीक है, तो एयर इंडिया को इसको मर्ज कर दिया गया इसको भी। ठीक है, 6 अक्टूबर 2024 को किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 70वें नेशनल फिल्म जो अभी हुए थे अवार्ड दिए गए थे, इसमें अभिनेत्री जो पूछेगा तो मानसी पारेख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी ये 70 नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे इनको एक बार आपको देख लेना। मैं टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दूंगा। ठीक है, 1 पेज का PDF है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना, सुमित मुरारी के नाम से है। ठीक है, सशक्त सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई, ये की गई थी आपकी छत्तीसगढ़ में। 6 अक्टूबर 2024 को किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिडोरी पुरस्कार जीता है, जीता गया है बेरा बारोनोवा तथा यसावेल अगस्टीना के द्वारा। ठीक है, 6 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप किसने जीता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जीता है मुंबई के द्वारा। 7 अक्टूबर 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना जो शुरू की है, ये शुरू की है आपके असम के द्वारा। बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है, जीता है पंकज आडवाणी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। IDM द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। देखिए वर्ल्ड टैलेंट मोस्ट ऑफ भी कोई भी रैंकिंग जो निकलती है उसमें स्विट्जरलैंड निकल टॉप रहता है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन जारी करता है, तो ये करता है IDM। इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की गई है, ये की गई है ओमान में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष वर्ग में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अरिजीत सिंह को यहाँ पे किया गया है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी गई हैं, ये सौंपी गई है मालदीव को।
ठीक है। लास्ट ईयर क्या होता था, मोदी के साथ हमारे जो संबंध वो ख़राब हो रहे थे, अब धीरे धीरे वो अपने सही टाइम पे उस पर आ रहे हैं। ठीक है। 7 अक्टूबर 2024 को किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि रिसेंट में देखो अनाउंस हो चुके हैं जितने सभी फील्ड में यहाँ पे नोबेल पुरस्कार। तो आपको अब इसको याद करें, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सेंट्रल एग्जाम हो, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछता ही है हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मेडिसिन के क्षेत्र में जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार, वो दिया गया है दो लोगों को, विक्टर एम्ब्रोस को तथा गैरी रूबकन को। ठीक है। इसके जल्दी मैं एक ट्रिक लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कि कैसे आपको ये याद करने, ट्रिक बना के याद के करवाए जाएंगे आपको, चाहे पीस के क्षेत्र में हो, फिजिक्स के क्षेत्र में हो आपका। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में यहाँ पे होगा, अगर लिटरेचर के क्षेत्र में हो। तो 7 अक्टूबर 2024 को जारी टैलॉट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। ये पहुंच जाएगा 2030 तक, क्योंकि आपने देखा है अब जितनी भी चीज़ें हो रही है सब ऑनलाइन ही हो रही है। ठीक है। तो जिससे वजह से ई कॉमर्स मार्केट क्या हो रहा है, रैपिडली फायर कर रहा है। ठीक है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा। ये खोलेगा आपका दुबई में खोलेगा। ठीक है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई है, ये हुई है फिनलैंड में। 8 अक्टूबर 2024 को किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार, देखिए अब यहाँ पे फिजिक्स का आ चुका है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपीफील्ड को। ठीक है। तो याद रखना, दो लोगों को भी यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में भी दिया गया है नोबेल प्राइज़। ठीक है। अभी मिले नहीं है, अभी अनाउंस हुए हैं, ये सब में दिए जाते हैं। ठीक है। 8 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई। ये हुई भारत और यूएई के बीच में। ठीक है। किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की गई है। अब देखिए जो रुपे कार्ड वगैरह होता है वो आपका मालदीव में शुरू हो गया है। नई दिल्ली में हमसफ़र नीति किसने शुरू की है। देखिए हमसफ़र नीति, एक चीज़ याद रखो, हमसफ़र किस चीज़ से रिलेटेड लग रहा है आपको, ये ट्रैवल से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता है, कोको गॉफ। किसने जीता है, कोको गॉफ के द्वारा। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है, ये किया गया भारत को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने भारत को क्या मुक्त बोला गया है, या फिर ट्रैकोमा मुक्त किस देश को बोला गया किया गया है, तो ट्रैकोमा मुक्त भारत को किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 9 अक्टूबर 2024 को किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्ता ने संन्यास की घोषणा की है। ये आपके फुटबॉल स्पेन के थे। ठीक है। भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, ये करेगा आपका मुंबई में करेगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है मध्य प्रदेश में। 9 अक्टूबर 2024 को किस देश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की गई है। संकल्प पहल शुरू की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश में, किस रिलेटेड है, जो नशीली दवाइयाँ होती हैं तस्करी से निपटने के लिए। ठीक है। 9 अक्टूबर 2024 को कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो बन गए हैं जो रूट। ठीक है। रिसेंट में देखिए ये जो टेस्ट चैंपियनशिप काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से 0-3 से यहाँ पे फर्स्ट टाइम कोई बायलेटरल सीरीज, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर, ठीक है, अपनी जो देसी ज़मीन पे सीरीज हार गई है। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्री, इंडिया का यहाँ पे पहुँचना भी मुश्किल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने वाली है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। ठीक है। तो ये थोड़ा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी यहाँ भारत का समनाक प्रदर्शन रहा था, पर इसकी वजह से क्वेश्चन पूछते भी है। इससे पहले यूपीएससी के द्वारा भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो किस बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि चीज़ें फाइनल में पहुँचेंगी। ठीक है। तो परसेंटेज वाइज पे होता है, पॉइंट जो होते हैं, तो इसको आप लोग याद रखना, नंबर ऑफ मैच के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। चलिए, श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है, सनत जयसूर्या को यहाँ पे बनाया गया है। मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है, ये फैल रहा है आपका रवांडा में। ठीक है। 10 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया है, ये सही किया है बिहार के द्वारा। 10 अक्टूबर 2024 को डिजीलॉकर ने निर्बोध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है, उमंग ऐप। किसके साथ की है, उमंग ऐप। ठीक है। किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाले युवा पर्वतारोही बन गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा भी गया था, एक क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है। तो पर्वतारोही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम उम्र में सबसे कम ज़्यादा उम्र वाले का। ठीक है। तो इसको याद रखना कि जो देश के नीमा शेर जी हैं कहाँ के हैं, ये है, नाम भी पूछ लेता है, ये नेपाल से है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही, देखिए युवा पूछा गया है। ठीक है। तो ये नेपाल से, नाम है नीमा रिंजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये क्या आपका मुंबई में किया गया। लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ था, ये हुआ था कश्मीर घाटी में। अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है, ये पहुंच गया है 7।
38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए, ठीक है। तो 38वें जो राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं वो उत्तराखंड में होने वाले हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है? ये की है स्पेन के हैं, ठीक है। काफ़ी फेमस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। किस देश की हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 2024 का, तो हान कांग इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से है? ये है दक्षिण कोरिया से, ठीक है, साउथ कोरिया से है, याद रख लो राइटली। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को दिया गया है और साउथ कोरिया से है, ठीक है। चलिए, सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या गंगटोक में किया गया। गंगटोक कहाँ है आपका? सिक्किम में है। 11 अक्टूबर 2024 को भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जीता है कांस्य पदक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, देखिए आ गया फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए। भारत की जो पोजीशन बोलेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है, तो 105वीं रैंक है, ठीक है। डायरेक्टली याद रखो 105। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया है? ये किया है आपका लद्दाख में किया गया है। टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नोएल टाटा को किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ये आपका यरूशलेम का है, ठीक है। आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ा कितनी कर दी गई है? ये कर दी गई है आपकी 5000। किस देश की निहो हिंडांको ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज, अब देखिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट, देखिए नोबेल लिटरेचर हो गया और खासकर हो गया आपका नोबेल पीस प्राइज। जो पीस प्राइज के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ये पीस पहले तो ये पूछ लेगा नोबेल प्राइज जो अभी पीस में दिया गया है 2024 का, वो किसे दिया गया है? तो निहोन हिंडांको को यहाँ पे दिया गया है। और पूछेगा ये कहाँ से है, तो ये जापान से हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे आपके आगामी एग्जाम में, आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, सदुल्ला बथुकम्बा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका तेलंगाना में। बिहार के किस जिले में भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा कैमूर में, ठीक है। 11 अक्टूबर 2024 को किस देश में जैरोश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? ये हुआ आपका बांग्लादेश में। WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद से वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 73% की यहाँ पे क्या है गिरावट आई हुई है। 11 अक्टूबर 2024 को कहाँ आयुध पूजा मनाई गई? ये मनाई गई आपकी तमिलनाडु में। 12 अक्टूबर 2024 को जारी नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 57% की यहाँ पे वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 12 अक्टूबर 2024 को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? निकारागुआ के द्वारा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। क्योंकि अभी देखा था इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पे कुछ मिसाइल अभी वॉर टाइप कंडीशन बनी हुई थी, ठीक है, जिसके वजह से वहाँ पे आसपास की कंट्री में ऐसा हुआ है, ठीक है। 12 अक्टूबर 2024 को कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो भारतीय डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 12 अक्टूबर 2024 को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहाँ बहुलक्ष्य उपकरण अग्निअस्त्र लॉन्च किया है? ये क्या है? गैंगटोक में। 12 अक्टूबर 2024 को किस देश में दशई त्यौहार मनाया गया? दशई त्यौहार आपका नेपाल में, क्योंकि दशहरा जो होता है यहाँ पे नेपाली लोग काफ़ी ज़्यादा इसको बनाते हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर 2024 को भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया गया है? जो मोहम्मद सिराज हैं वो डीएसपी बन गए हैं, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा क्यों बनाया गया इनको? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गवर्नमेंट है यहाँ पे, जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनके द्वारा यहाँ पे राज्य ने बोला गया कि हम जो उनके खिलाड़ी होंगे उनको यहाँ पे सम्मानित करेंगे, ठीक है। ये हर जगह होता है, हर स्टेट में ऐसा किया जाता है। 13 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से में रूप में कहाँ पहुँचा है? ये पहुँचा है आपका दुबई में। 13 अक्टूबर 2024 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड लॉन्च की है? ये की है ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची? ये पहुंची आपकी अल्जीरिया में, ठीक है। 13 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिद के 8वें संस्करण का आयोजन समापन उत्तराखंड में हुआ? देखिए काजिंग से नाम से रहता है कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान और भारत के बीच में काजिद का 8वां संस्करण हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में संपन्न हुआ। मिलिट्री एक्सरसाइज होते रहती है, पर आपको याद रखने की काजिद किसके बीच में? कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। और संस्करण पूछता है तो 8वां संस्करण था, संपन्न कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया? ये बनाया गया आपका केरल में। 13 अक्टूबर 2024 को
दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया? ये दिया गया ब्लू लाइन को। ठीक है। प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका तेलंगाना में। ISF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा आपका भारत। 14 अक्टूबर 2024 को कौन चीन में माउंट सीसापांग पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? अर्जुन वाजपेयी जी बन गए हैं। 14 अक्टूबर 2024 को किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना गया है, घोषित किया गया है? अजय जाडेजा को किया गया है। ठीक है। तो ये जामनगर कहाँ है आपका? गुजरात में है। ठीक है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया गुवाहाटी में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तान्या हेमंत ने। राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे दिया गया? राजकुमार हिरानी को यहाँ पे दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? ये रखा गया आपका महाराष्ट्र में। 14 अक्टूबर 2024 को कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक पूर्ता बन गया है? आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ये आपका भारत बन गया है। ठीक है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है? ये आपका तेलंगाना बन गया है। पहला कौन सा बना था आपका? पहला आपका बिहार बना था। ठीक है। और सेकंड आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी। 15 अक्टूबर 2024 को किसे सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? टैमी ब्यूमोट तथा कामिदो मेंडिस को। ठीक है। संगाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? जैनिक सिन्हा जीता गया है। 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ संपन्न हुई? ये हुई मिलान में। 15 अक्टूबर 2024 को किस IIT ने बच्चों के लिए जगह बनाने वाले बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया गया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा। कौन सा देश इजराइल को उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? देखिए थार्ड किसका है? जो आपका यह डिफेंस सिस्टम है, ये आपका अमेरिका का है। ठीक है। ऐसे आयरन डोम किसका है? वो आपका इजराइल का है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए S-400 किसका है? ये आपका रूस का है, जो कि भारत ने भी अभी खरीदा गया है। ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखना। 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ से काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया है? ये रखा गया है लद्दाख में। 16 अक्टूबर 2024 को कौन भारतीय महिला क्रिकेट ICC प्लेयर ऑफ द फेम में शामिल हुई हैं? नीतू डेविड। जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र कुमार चौधरी जी। 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्टर की उपाधि सम्मानित किया गया है? ये किया गया अल्जीरिया। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया आपका हिमाचल प्रदेश में। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ये जीता गया उड़ीसा के द्वारा। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? निकिता पोरवल के द्वारा ये जीता गया है। 17 अक्टूबर 2024 को किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है आपका? ये आपका असम में है। ठीक है। मेरा होंगचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। ये 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? ये हुई है आपकी रायपुर में। 9,010 रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए विराट कोहली। ठीक है। 18 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती शुरू की है? मनामा में। 18 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है? ये की है कर्नाटक के द्वारा। 18 अक्टूबर 2024 को कटी बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? देखो बिहू त्यौहार कहाँ पे बनता है? असम में बनता है। तो इसको याद रखना, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। 18 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? मेटा के साथ। ठीक है। 19 अक्टूबर 2024 को किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने के लिए सिटीजन सैनिटरी ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है केरल। कौन सा IIT दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? IIT मद्रास करेगा। ठीक है। किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? मध्य प्रदेश में। 19 अक्टूबर 2024 को कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले भारतीय महिला बन गई हैं? बाला देवी। ठीक है। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया है? गुजरात तथा दमन एंड दीव में। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है गुजरात दमन दीव अरबियन सी में। ठीक है, अरब सागर में, याद रखना।
20 अक्टूबर 2024 को पुबुदु दास्यानाके को किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? ये नेपाल की टीम का। 20 अक्टूबर 2024 को कौन IISF एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए हैं? यान जिन एवं युकुन लियू। 20 अक्टूबर 2024 को भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया गया है? देखिए, कहने का मतलब ये है, जो हम टिकट, जो रेलवे के लिए हम लोग टिकट बुक करते हैं, पहले उसको आप लोग प्लान करते थे 4 महीने पहले से। आप लोग अपना प्लान करते हैं कि हम लोग जैसे अभी आपका नवंबर चल रहा है, फरवरी में कहीं जाना है तो अभी आप टिकट बुक कर सकते थे 120 दिन पहले। बट अब इसको हटा के 60 दिन पहले कर दिया गया। अब आपको 2 महीने पहले यहाँ पे प्लान करना पड़े करके टिकट बुक कर सकते हैं। 4 महीने वाला हट गया है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 100 कितने दिन कर दिया गया? तो 120 से घटा के 60 दिन कर दिया गया है, या 4 महीने या फिर 2 महीने, ठीक है। चलिए, अगला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? 84वें स्थान पे है। 21 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया गया है? ओमान में। 21 अक्टूबर 2024 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? कसिको रबाडा। अभी कहाँ से हैं? ये आपके साउथ अफ्रीका से हैं। क्लियर है? दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है रजत पदक। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ये जीता है न्यूजीलैंड के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? देखिए, पहले बांग्लादेश में होने वाला था, बट बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ अभी, उसके सत्ता परिवर्तन, उसके बाद इसको दुबई शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया गया है? असम के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी? नई दिल्ली करेगी। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? या फिर गोवा में की गई। फूलों वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। फूल वालों की सैर। 22 अक्टूबर 2024 को ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में कितने खेलों को हटाया गया है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, 9 खेलों को यहाँ पे हटा दिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ग्लासगो में होने वाले, कहाँ पे होने वाले हैं? ग्लासगो में होने वाले हैं, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? देखिए, क्वेश्चन पूछेगा, जो दाना अभी चक्रवात आया था, या कतर ने इसको नाम दिया गया है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? रायपुर। अब रायपुर कहाँ है? ठीक है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में, रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? ठीक है, जो ब्रिक्स की जो हुई थी मीटिंग अभी, ये आपकी रूस ने की है, ठीक है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? मिस्र को, इजिप्ट कहते हैं, ठीक है। किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? रघुपति भट्ट को। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया गया है? 2029 तक खुलेगा, ठीक है, करतारपुर कॉरिडोर जो है। 23 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, देखिए अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो अभी हुई है, वो आयोजित कहाँ पे हो रही है? कोलंबिया में, ठीक है। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? कर्नाटका के द्वारा। कौन सा देश एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे याद करा करो, ठीक है। तो 69वां सदस्य कौन बन गया है? इजराइल यहाँ पे बन गया है। HSBC की पहली महिला CFO कौन नियुक्त हुई है? पैम कौर। 2024 के वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला चौधरी को किया गया है। 24 अक्टूबर 2024 को किसने टीम ने T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बनाया है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, जिम्बाब्वे की टीम ने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हाईलाइट होते नहीं है, तो 344 रन ने 20 ओवर में बना दिए हैं, ठीक है। तो हाइस्ट यहाँ पे अभी तक किसी भी कंट्री का हो चुका है। 24 अक्टूबर 2024 को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? R अश्विन। बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? वेहटा में। ट्रैवल ट्रेडर्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा है? शिलोंग। लोग शिलोंग गए, ठीक है। 24 अक्टूबर 2024 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? रानी रामपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 25 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण, देखिए अब याद रखना, सिंगापुर इंडिया मिलिट्री, ठीक है, एक्साइज जो होती है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ये नाम से लगता है सिम्बेक्स के बीच में है, तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। क्लियर है आप लोगों को? 25 अक्टूबर 2024 को किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? UAE के द्वारा।
25 अक्टूबर 2024 को किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, मजहर आसिफ को। ठीक है। 25 अक्टूबर 2024 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयुक्त के साथ एमओयू साइन किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है। अब चलो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इनका नाम बताइए आप लोग। ठीक है। काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शेरों शायरी करते हैं ये, जब भी अभी इलेक्शन की डेट की जो अनाउंस करने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो चलो नाम बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसके ऊपर। 25 अक्टूबर 2024 को 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। गांधीनगर कहाँ? गुजरात में। ठीक है। 25 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा गया है? महाराष्ट्र ने। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कहाँ है आपका? हरियाणा में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 अक्टूबर 2024 को जारी फीफा रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अर्जेंटीना यहाँ पे रहा है। 25 अक्टूबर 2024 को किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई है? मारिना कोरिना मचाडो एवं एमंडो मोजबेल उतेरिया। ठीक है। 25 अक्टूबर 2024 को किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया गया है? श्री राजीव रंजन सिंह। 25 अक्टूबर 2024 को किसे महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार सम्मानित किया गया है? दारा सिंह खुराना। 25 अक्टूबर 2024 को विश्व न्याय परियोजना के कानून शासक सूचकांक पर कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। 26 अक्टूबर 2024 को कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई है? मानस राष्ट्रीय उद्यान में। अब मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पूछना, क्योंकि नेशनल पार्क का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। एनटीपीसी और भारतीय सेना का कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? लद्दाख में करेंगे यहाँ पे। 26 अक्टूबर 2024 को कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया है? यूके। अगला है 26 अक्टूबर 2024 को भारत ने किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? मालदीव। 26 अक्टूबर 2024 को एशियाई स्वच्छ जल ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया आपका सिंगापुर में किया गया। 26 अक्टूबर 2024 को मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जेनेटिव एआई सर्जन का अनावरण किया है? आईआईटी जोधपुर। गंगा उत्सव 2024 का कहाँ मनाया गया है? गंगा उत्सव 2024 हरिद्वार में। ठीक है। 26 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से कितनी कर दी गई है? 20 लाख कर दी गई है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। ठीक है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। 27 अक्टूबर 2024 को खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार अब नहीं दिया जाएगा। ठीक है। 27 अक्टूबर 2024 को किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के गवर्नर है हमारे। ठीक है। 27 अक्टूबर 2024 को एलएनटी को किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? फ्रांस के साथ। 27 अक्टूबर 2024 को कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए गए हैं? पुणे के द्वारा। पुणे में है। ठीक है। जो आपका अगरकर संस्थान है। 27 अक्टूबर 2024 को कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे टीम T20 के कप्तान बन गए? मोहम्मद रिजवान को जो क्रिकेट देखता होगा जानता ही होगा। ठीक है। नौटंकी रिजवान। 27 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी गई है? रूस। 27 अक्टूबर 2024 को जैजमाडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? काठमांडू में किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है यहाँ पे अक्टूबर के। 28 अक्टूबर 2024 को जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता गया है। 28 अक्टूबर 2024 को सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? सिक्किम के साथ। 28 अक्टूबर 2024 को किसे NAFED के नियमित MD के रूप में नामित किया गया है? दीपक अग्रवाल को। 28 अक्टूबर 2024 के अनुसूचनानुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? 80 वर्ष के बाद। 29 अक्टूबर 2024 को भारत ने सुल्तान जोहर कप जूनियर हॉकी में
कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक यहाँ पे जीता गया है। 29 अक्टूबर 2024 को किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? फिजी के द्वारा। ठीक है। 29 अक्टूबर 2024 को किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? बड़ोदरा, गुजरात में। 29 अक्टूबर 2024 को कहाँ वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में किया गया है भी। 29 अक्टूबर 2024 को चिराग चिक्कारा ने अंडर 20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है। 29 अक्टूबर 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? 9वां आयुर्वेद दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 अक्टूबर 2024 को जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये रहा है 79वां स्थान और टॉप पे रहा है डेनमार्क यहाँ पे। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को पहला किसको अस्वीकार किया, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, जो चीन का बेल्ट एंड रोड जो पहल है, ठीक है, तो ब्राज़ील के द्वारा इसको अस्वीकार किया गया है। 30 अक्टूबर 2024 को किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विपिन कुमार को। 30 अक्टूबर 2024 को किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 को खिताब जीता है? जीता है अफगानिस्तान के द्वारा। ठीक है। 30 अक्टूबर 2024 को किस देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ? थाना गांव है देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए। ठीक है। 31 अक्टूबर 2024 को किसे प्रतिष्ठित वेलेंडिओ पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? रोड्रिगो हर्नांडेज कैस्टकेट को। ठीक है। 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया है? अक्षर। 31 अक्टूबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा की है? देखिए मैथ्यू वेड कहाँ से विकेट कीपर है? ये है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। इन्हें संन्यास की घोषणा कर दी गई है। किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? नेपाल ने ऐसा बोला गया है। 31 अक्टूबर 2024 को भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा पर सहमति व्यक्त की है? ये किया स्पेन के साथ। और लास्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2024 को भारतीय एयरटेल ने किसे नया CEO नियुक्त किया गया है? शाश्वत शर्मा को। तो ये था हमारा अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर। इससे पहले दिसंबर 2023 से लेके मंथली वाइज जो करंट अफेयर है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आधे घंटे में 30 मिनट में आपका पूरा मंथ यहाँ पे कवर हो जाता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का। ठीक है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनते हैं मंथ में, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई नोट्स यहाँ पे नहीं बनानी, जो कि आपको करंट अफेयर के डेली बेसिस पे करंट अफेयर लिखते हैं तो एक बर्डन टाइप हो जाता है और पूरी बुक भर जाती है। ठीक है। और वो एग्जाम टाइम पर रिवाइज नहीं हो पाती है। साथ में अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड SI के लिए, साथ में कनिष्क सहायक के लिए, ठीक है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पे आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।